अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए है जो शादीशुदा हैं और देवर के बारे बुरा सोचती हैं। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपने देवर के बारे गलत सोचती थी और जिसकी खातिर उसने अपने शौहर को जहर तक दे दिया और उसकी जान ले ली। आखिर उसने ये इतना गलत कदम क्यों उठाया और फिर क्या हुआ इसका अंजाम, ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसी सबक आमूज वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे ससुर के 2 बेटे थे और ये उनकी कुल जायदाद के वारिस थे। देवर वहाब अहमद उन दिनों तालिबे इल्म थे जब मेरी शादी हुई। सास पहले फौत हो गई थी। अभी मेरी शादी को साल भर भी ना हुआ था कि ससुर साहब भी चल बसे। अब घर में हम 3 अफराद रह गए। मेरे जीवन साथी फहीम को अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत थी। मुझे हिदायत करते कि वहाब का खास ख्याल रखा करो, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं देवर का ख्याल रखती थी लेकिन शौहर के डर से, वरना वो मुझे खार की मानद खटकता था। गरचे वो मेरी इज्जत करता था लेकिन मैं सोचा करती थी कि ये ससुर साहब की आधी जायदाद ले मरेगा। काश वहाब ना होता। मेरे जीवन साथी इकलौते होते। शादी के साल बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाज दिया। फहीम खुदा की इस इनायत पर फूले नहीं समाते थे। मैं भी खुश थी, लेकिन जब वहाब अपने भतीजे को गोद में लेकर प्यार करता तो मुझे ख्याल आता कि हमारी आधी जायदाद तो ये ले जाएगा। काश वहाब ना होता तो मेरी औलाद बिला शिरकत गैर तमाम तरके की वारिस होती। ये ख्याल वक्त के साथ साथ कुव्वत पकड़ता गया। बहुत कोशिश करती थी कि जहन से इसे झटक दूं, लेकिन ऐसा ना कर पाती। वहाब की मोहब्बत अपने बेटे से देखती तो शर्मिंदा हो जाती, मगर लालच का भूत दिल पर रफ्ता रफ्ता पूरी तरह काबिज होता गया। यहां तक कि जब मैं दूसरे बेटे की मां बनी तो अपने देवर का वजूद बर्दाश्त करना मुहाल हो गया। ऐसी सोचें तंग करने लगीं कि जल्द ही वहाब की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, वो भी मेरे बच्चों के साथ इसी घर में रहेंगे। मेरे बच्चों के सुकून और आसाइशों का बंटवारा हो जाएगा। खुदा जाने उसकी बीवी कैसी होगी। यकीनन वो देवरानी के रूप में मेरी राजधानी पर शबखून मारेगी। काश वहाब ही न रहे तो मुझको और मेरी औलाद को मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल का सामना न करना पड़े। आदमी भी अजब मट्टी से बना है। वो जिस कदर सादा और आसान नजर आता है, समझने में इतना ही मुश्किल है। मेरे जहन को उल्टी सोचों ने तबाह करके रख दिया। इन सोचों ने रफ्ता रफ्ता मुझे बिलाशुबा नफ्सियाती मरीज बना दिया। पहले कभी कभी ऐसे ख्यालात मेरे सुकून बर्बाद करते थे। अब हर सांस के साथ ही इसी सूली पर लटक रही थी कि काश वहाब ना होता और जायदाद सारी हमको मिल जाती। इस कैफियत से छुटकारा पाना मुश्किल था। ऊपर से शौहर की कड़ी निगरानी थी कि कहीं वहाब का ख्याल रखने में कोताही न कर गुजरूं। उनके खौफ से वक्त पर खाना तैयार करती और वहाब की ऐसी देखभाल करती जैसे किसी माँ को अपने बेटे की करनी चाहिए। अपने शौहर की वजह से शायद मैंने वहाब से नफरत करनी शुरू कर दी थी। हालांकि वो मुझसे प्यारा मोहब्बत का तालिब रहता था। मेरा और मेरे बच्चों का हद से ज्यादा ख्याल रखता था। लेकिन वो बदनसीब था या मैं थी कि एक मनफी ख्याल ने हम दोनों के दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी। वक्त के साथ साथ मेरे दिल में उसके लिए नफरत और बेजारी बढ़ती गई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि उसकी घर पर मौजूदगी से मुझको वहशत सी होने लगी। उसकी आवाज कानों से टकराती तो जी घबराने लगता। मन करता इसे कत्ल कर दूं। मानती हूं इसमें मेरे देवर का कोई कसूर नहीं था। जो था वो मेरे अपने जहन का फितूर था। लेकिन ये ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज मेरे पास नहीं था। उससे बेजारी, उससे नफरत करना, इन जज्बात पर काबू पाना मेरे बस की बात ना रही थी। इस नफरत व बेजारी का मैं खुल्लम खुल्ला इजहार भी ना कर सकती थी, क्योंकि वहाब का कोई कसूर नहीं था। वो हुस्न सलूक से रहता था। दूसरा, मुझको अपने शौहर का खौफ था। सोचती थी काश वहाब से नफरत का इजहार कर सकती तो शायद सोचों का मनफी जहर मुझको इस कदर हलाक ना करता। मैं उस पर गुस्सा निकाल कर उसकी बेइज्जती करके उसके साथ बुरा सलूक करने के बाद हल्की हल्की हो जाती और उसको जान से मारने के मंसूबे बनाती। ये मेरी कमजोरी थी कि मैं बुज़दिल भी थी, इसीलिए मुनाफिक हो गई थी। वहाब से छुटकारा पाने की खातिर उसकी जात को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहती थी। नफरत के जज्बे को अंदर ही अंदर दबा दबा कर
मैं एक बम बन चुकी थी। कहते हैं बुरी नीयत वाले को खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक लालची और हासद आदमी अज खुद अपनी आग में जलता है। यही उसकी सजा है कि जहन्नम उसके अपने अंदर दहक दहक कर उसे भस्म करता रहता है। जिससे हसद किया जाए उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो पुरसुकून रहता है। आदमी खुद फना हो जाता है। मैं बहरहाल अपने देवर की दुनिया को बिगाड़ कर रख देना चाहती थी। तभी नित नए प्लान मेरे जहन में डेरे डाले हुए थे। मसलन कभी सोचती देवर पर बुरी नीयत का इल्ज़ाम लगा दूं और मेरे शौहर इस बात का नोटिस लेंगे, उनका दिल अपने भाई से बुरा हो जाएगा, मुमकिन है उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन ऐसी सूरत में वहाब घर से चला जाता तब भी उसे जायदाद से तो आक नहीं किया जा सकता था। ये उसका वरासती हक था, उसे हर सूरत मिलना था। कभी सोचती जहर देकर किस्सा ही पाक कर दूं, लेकिन जहर कहाँ से लाती। मुझे नहीं मालूम था कि जहर कहाँ मिलता है और क्या चीज़ इंसानी जान ले लेती है। एक रोज़ जब मैं ऐसी ही खौलती सोचों का ईंधन बनी हुई थी, वहाब कॉलेज से आ गया। वो केमिस्ट्री का तालिबे इल्म था। आते ही उसने एक छोटी सी शीशी मुझे देकर कहा, भाभी जुमे को मेरा प्रैक्टिकल है और इससे तजर्बा करना है, लेकिन इस शीशी में जो महलूल है वो बहुत ख़तरनाक है। यूं समझ लें कि ये इंतहाई ख़तरनाक जहर है। इसकी एक बूंद से इंसान चंद सेकंड में हलाक हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये शीशी उनके हाथ लग जाए। आप उनकी पहुंच से दूर इसे कहीं छुपा कर रख दें और जुमा की सुबह मुझे दे देना। मैंने शीशी ली तो शैतानी ख्याल आया। सोचा इतने अरसे से जिस चीज़ की जुस्तजू थी वो खुद ब खुद हाथ आ गई है। हींग लगे न फटकड़ी और रंग भी चौखाए। सो शीशी को मैंने संभाल लिया। जुमा से पहले मुझको इस ख्याल को अमली जामा पहनाना था, जो ख्याल बरसों से मुझे जलाता रहा था और मैं उसे अमली जामा पहनाने से कासिर थी। इत्तफाक से जुमे रात को छुट्टी थी। मैंने खीर तैयार कर ली। उसे वहाब को खिलाना कोई मसला न था, क्योंकि फहीम छुट्टी के रोज़ अपने दोस्त के भाई के वलीमे पर जाने वाले थे। उन्होंने घर पर खाना नहीं खाना था और ये मौका बहुत सुनहरी था। खीर तैयार हो गई तो मैंने वहाब का खाना मेज़ पर लगा दिया। बच्चों के लिए अलग खीर निकाल ली। फिर बाकी में उस महलूल के चंद कतरे में लाकर डोंगे में खीर निकालकर मेज़ पर रख दी, जिस महलूल को खुद वहाब ने जहर बताकर बच्चों की पहुंच से दूर रखने की तलकीन की थी। खाना मेज़ पर लगाकर मैंने वहाब को आवाज़ दी कि आकर खाना खा लो, टेबल पर लगा दिया है। उसने जवाब दिया, अभी आता हूँ। जवाब सुनकर मैं अपने बच्चों को लेकर ऊपर की मंजिल पर चली गई। खदशा था कि कहीं चचा बच्चों को अपने हाथ से खीर न खिलाने लगे, क्योंकि वहाब की ये आदत थी कि जब खाना खाने बैठता मेरे दोनों बच्चों को आवाज़ देकर बुलाता और फिर अपनी प्लेट से उनके मुंह में निवाले बनाकर डालता जाता। गोया मेरे बच्चों के बगैर खाना उसे अधूरा लगता था। वो खाने को भी नन्हे मुन्ने भतीजों के साथ एंजॉय करता था। इस सीन को नज़रअंदाज करने की खातिर आज बच्चों को ऊपर ले गई। खबर न थी कि अपनी बदकिस्मती को आवाज़ दी है। पता न चला कब अचानक मेरे शौहर आ गए। उस वक्त वहाब खाना खा रहा था। उसने कहा, भाईजान खाना खा लीजिए, मेरा खाना बाहर है, मुझे आज वलीमे में जाना है। तभी उनकी नज़र खीर के डोंगे पर पड़ गई। मेरे खाविंद को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद थी। वो रह ना सके, डोंगा अपनी जानिब खींचकर खीर खाने लगे। इरादा था 1-2 चम्मच लेंगे, मगर इतनी अच्छी लगी कि सारी खा गए। बोले, वहाब बावर्ची खाने में मेरे हिस्से की खीर रखी होगी, तुम उधर से उठा लो, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। वो आए भी और चले भी गए। जब मैं बच्चों को लेकर नीचे आई तो वहाब खाना खा चुका था। उसने कहा, भाभी और खीर है? हाँ, क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। मेरे हिस्से की तो भैया ने खा ली है, मुझे और ला दीजिए। ये सुनकर मेरा रंग जर्द हो गया और पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कब आए थे? मुझे ठंडे पसीने आने लगे। अभी आए थे, कुछ भूल गए थे, वो लेने आए थे। आपका और बच्चों का पूछा, मैंने बता दिया कि ऊपर है। बस खीर खाई और चले गए। गाड़ी की आवाज़ तो आई नहीं। गाड़ी उन्होंने बाहर खड़ी कर दी थी क्योंकि फौरन वापस जाना था। सर घूमने लगा, समझ में ना आता था क्या करूं, वहाब से क्या कहूं। अभी इन्हीं सोचों में थी कि फ़ोन की घंटी बजी। वहाब ने उठा लिया। ड्राइवर का फ़ोन था। उसने बताया घर से थोड़ी दूर गए थे कि साहब की तबीयत ख़राब हो गई, उनको मैं अस्पताल ले आया हूं, जल्दी पहुंचे। वहाब ने अपनी गाड़ी निकाली और भागम भाग वो अस्पताल चला गया। मुझको कुछ बताने के लिए उसको फुर्सत ना थी।
इधर मैंने रोते रोते दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी लाज रख ले और मेरा सुहाग सलामत रहे। आइंदा ऐसी गलती कभी ना करूंगी। तौबा करती हूं कि कभी वहाब से नफरत और दुश्मनी ना करूंगी। इस अल्लाह वास्ते के बैर को खत्म कर दूंगी। रोती जाती थी और खीर के सारे बर्तन धोती जाती थी। चाहती थी कि वहाब के लौट कर आने से पहले खीर का नामो निशान तक मिटा दूं। 1 घंटा सख्त अजियत में गुजरा। ये 1 घंटा एक सदी से बढ़कर था। वहाब का ताल्लुक मेडिकल से था। वो समझ सकता था क्या हो चुका है, फिर भी ये उसकी नेक नियति थी कि उसने ऐसी वैसी कोई बात मेरे बारे में ना सोची। घंटे बाद उसकी कॉल आ गई, भाभी हम भैया को घर ला रहे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने भाई की लाश का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया था। ये कहा कि भैया फास्ट फूड वगैरह के शौकीन थे, आज नाश्ता भी घर नहीं किया था, शायद बाहर कहीं से कुछ खाया होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जब फहीम को घर लाए मैं मुर्दा से उनकी डेड बॉडी को तकने लगी। गोया काटो तो लहू नहीं बदन में। अपने ही प्यारे का कत्ल कर दिया था। वो जो लम्हा लम्हा मेरे सुकून व आराम का ख्याल रखता था, जो मुझे देखकर जीता था। मैं बिन माँ बाप की बच्ची थी, मेरा कोई मैका भी न था। फूफी ने पाला था और अब शादी के बाद उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। यही कहती थी फोन पर, बेटी अब खाविंद का घर ही तुम्हारा ठिकाना है, उसी को अपना घर समझो, इधर की मत सोचना। मेरे बच्चे तुमको यहाँ बर्दाश्त न करेंगे। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली थी। जो कभी सोचा ना था वो हो गया था। हम मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत थी, किसी ने शक न किया कि उनको मारने वाली मैं खुद हूँ। सब कह रहे थे खुदा जाने किस होटल से क्या खा लिया था, जिसकी वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। जाने वाला गया, हमारा सहारा, हमारा प्यारा आसरा था जो ना रहा। बच्चे बाप के बगैर ना रहते थे और बाप बच्चों को देख देख कर जीता था। कैसे प्यारे रिश्ते थे जो खाक में मिल गए। मेरे बच्चे बाप के अलावा अपने चचा से बहुत हिले हुए थे। वहाब कभी उनसे वालेहाना प्यार करता था। खुद मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। जिससे नफरत करती थी उसी के आसरे पर रहना और जीना पड़ा। वहाब उन लोगों में से न था जो भाई के मरने के बाद उसकी यतीम औलाद को धक्के देकर निकाल देते हैं। उसने मेरी और बच्चों की देखभाल का जिम्मा ले लिया और हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा ताकि हमें जीने का हौसला हो। अब पता चला इंसान क्या होता है और इंसानियत किसे कहते हैं। जब उदास होती वहाब तसल्ली देता, भाभी उदास ना हो, मैं अपने भतीजों को अपनी जान से बढ़कर चाहता हूँ। इनकी खातिर शादी नहीं करूँगा, अपने हिस्से की जायदाद इन्हें दे दूंगा। इनको पढ़ा लिखा कर आला तालीम याफ्ता करूँगा। इनका मुस्तकबिल बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। उसकी बातें हमको जीने का हौसला देती थीं। अब समझ में आया लालच किस कदर बुरी बला है और नेकी और बदी में क्या फर्क है। मैं फहीम से 10 बरस उम्र में छोटी थी। उन दिनों मेरी उम्र 24 साल थी। खुद को बेवा किया और अब उन्हें फौत हुए 5 बरस हो चुके थे। वहाब मुझसे 3 साल बड़ा था। वहाब डॉक्टरी के आखिरी साल में था। जो ही MBBS पास किया और हाउस जॉब मुकम्मल हो गई तो उसे बैरून मुल्क आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। तब मैं परेशान हो गई, अब क्या होगा। वो वाहिद सहारा था हमारा जो अब बैरून मुल्क जा रहा था। मुझे परेशान पाया तो वहाब ने कहा, भाभी परेशान ना हूं, मैं आपकी और बच्चों की देखभाल का बंदोबस्त करके जाऊंगा। अपने हिस्से की जायदाद भी आपके बच्चों के नाम कर जाऊंगा। सारी आमदनी घर बैठे आपको मिलेगी। उसके नेक किरदार की मैं मोतरफ हो गई और उसने मुझे जायदाद का मुख्तारनामा देकर यकीन दिलाया कि वो सही कह रहा है। सोचती थी ऐ काश शैतान मेरे जहन में ऐसा ख्याल ना डालता कि वहाब ना रहे और सारी जायदाद हमें मिल जाए। वो तो यूं भी हमको मिल जाती। खामखा मैंने एक घटिया मंसूबा बनाया और मेरे खाविंद की जान चली गई। एहसास जुर्म ने फिर मुझे सूली पर लटका दिया। ये ऐसी हकीकत थी कि जिसको मैं बताकर दिल का बोझ भी हल्का ना कर सकती थी। अल्लाह से रात दिन तौबा करती थी। सोचती थी शायद उसने मुझे इन दोनों बच्चों की खातिर ढील दी है, वरना सजा तो मिलेगी। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब भी नमाज पढ़ती, तौबा और इस्तग़फ़ार करती, गुनाहे कबीरा सरजद हो गया था जिसकी माफ़ी मुश्किल थी। ख़त्म करने चली थी अपने नेक देवर को और ख़त्म कर दिया अपने सुहाग को। ये सज़ा बहुत बड़ी थी, ऊपर से कभी ना ख़त्म होने वाला पछतावा भी। वक्त तेज़ी से गुजरता गया, यहाँ तक कि 4 साल बीत गए। अब बच्चे भी कदरे सियाने हो गए थे।
इतनी बड़ी कोठी में कभी अकेली ना रह पाती। अगर पुराने मुलाजिम बाबा मुश्ताक और उनकी बीवी हाजरा ना होते, उन दोनों बुजुर्गों ने इस बुरे वक्त में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। वो दिन भी आ गया जब वहाब मेडिसिन की आला डिग्री लेकर वतन लौट आया। वो अब लड़का ना था, एक भरपूर जवान मर्द का रूप धार चुका था। उसने आते ही मेरे बच्चों को सीने से लगा लिया। बच्चों को भी सुकून नसीब हुआ। चचा के रूप में बाप की मोहब्बत और शफकत मिल गई। अब उसकी शादी का मरहला दरपेश हुआ। मैं उसकी ममनून थी, खुद गर्ज न रही थी कि हालात ने सिराते मुस्तकीम दिखा दी थी। एक रोज उसने इस मौजू पर बात की तो उसने जवाब दिया, भाभी शादी करने को तो कर लूं, मगर फिर आप लोगों का क्या बनेगा। मेरी बीवी जाने आप और बच्चों को बर्दाश्त करे ना करे, ये सोचकर शादी करने को दिल नहीं मानता। उसकी बातें सुनकर खामोश हो गई, मगर बाबा मुश्ताक और उनकी बीवी चुप ना रह सके। वो मुझे और वहाब को अपनी अपनी जगह समझाने लगे कि आप लोग बच्चों की खातिर एक हो जाएं। दीन में देवर का बेवा भाभी से निकाह जायज है, फिर उम्रों का फर्क भी नहीं है। इससे बेहतर हल मसले का और कोई नहीं हो सकता। बच्चे भी महफूज हो जाएंगे। ये बुजुर्ग हमारे वालिदैन की जगह थे और उनके अखलाक पर हमको शक नहीं था। सो पहले तो हम मान न रहे थे, फिर ठंडे दिल से गौर करने के बाद उन बुजुर्गों की बात माननी पड़ी। इस तरह वो हो गया जो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा निकाह फूफा और फूफी जान की मौजूदगी में वहाब से हो गया। वो होनी होकर रही जो अनहोनी थी। वहाब से शादी के बाद मैं महफूज और पुरसुकून हो गई। जायदाद भी असल वारिस की निगरानी में महफूज हाथों में पहुंच गई। वहाब ने मेरे दोनों बेटों को आला तालीम दिलवाई। दोनों डॉक्टर बन गए तो उन्हें मजीद आला तालीम की खातिर इंग्लैंड भिजवा दिया। वहाब से मेरी 2 औलादें हुईं, एक बेटा और एक बेटी। वो भी पढ़ रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ अगर वहाब या बच्चों को ये इल्म हो जाए कि फ़हीम की मौत का सबब मैं हूँ, तो शायद सब मुझसे नफरत करने लगें और कभी मुझको माफ़ ना करें। अल्लाह ना करे कभी उन्हें मेरे जुर्म का पता चले। फ़कत यही दुआ है और यही आरजू है कि अल्लाह मेरी ख़ता का पर्दा कायम रखे और तौबा कबूल कर ले। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। दुनिया उजड़कर फिर से संवर गई है। मेरे बच्चों के नसीब से अल्लाह मेरी आखिरत भी संवार दे। रब्बे कायनात जो चाहे कर सकता है। दोस्तों, बेशक लालच इंसान को एक दिन ऐसे गड्ढे में फेंकता है जहां से निकलना नामुमकिन है। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।